मेरे अनेक नाम है और उन नामों में से एक रणछोड़ भी है। ये बात आप सभी जानते हैं। दाऊ ने भी मुझसे कहा कि ऐसे कैसे तुम रणभूमि को पीठ दिखा के भाग सकते हो कृष्ण। अब वही समय की मांग थी, वही मैंने किया। यदि मैं रण छोड़कर नहीं भागता तो न जाने कितने सैनिक अपने प्राण गंवा देते, न जाने कितने परिवार अपनी आशा खो देते, न जाने कितने जीव इस संसार को त्याग देते। और इसलिए कभी कभी रणछोड़ बनना ही श्रेष्ठ है, कभी कभी जीवन में भी श्रेष्ठ है। यदि दूर हो जाने से आपकी संभावनाएं बढ़ती हैं तो दूर हो जाइए। दूर हो जाइए उन सभी व्यक्तियों से जो बात बात पर आपका अपमान करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपको रोकने का प्रयास करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। क्योंकि उनके साथ रहकर, उन सभी व्यक्तियों के साथ रहकर जो आपका मूल्य नहीं समझ पाते, आप अपना स्वाभिमान, अपना आत्मविश्वास, अपना व्यक्तित्व झुका देंगे। दूर हो जाइए उन सभी संघर्षों से, उन परिस्थितियों से जिनका सामना करके परिणाम कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आप इस प्रकार रणछोड़ बन जाते हैं, यदि ये प्रवृत्ति आप अपने भीतर जागृत करते हैं, तो आपके समक्ष वो रण आएगा जिस पर विजय प्राप्त करने से आप अपना अस्तित्व पाओगे, और वही सबसे बड़ी विजय है। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह करना, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जीवन में जब जीत मिलती है तो जीवन में कभी हार भी मिलती ही है। कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आता ही। और जब दुख आता है तो हम चाहते हैं कि हम अपना ये दुख किसी के साथ बांटें। हम किसी के साथ अपना दुख बांटते हैं और वही व्यक्ति हमारे दुख का परिहास बनाता है। तब हम और दुखी हो जाते हैं। हम इस संसार को कोसने लगते हैं, किंतु इसमें दोष इस संसार का नहीं है। भूल आपकी है जो आपने किसी कुपात्र को चुना अपना दुख बांटने के लिए। स्मरण रखिए, यदि आपके शरीर पर घाव है, वो घाव लेकर आप घर घर भटकते हैं, तो हर घर में आपको औषधि नहीं मिलेगी, किंतु हर घर में नमक अवश्य मिलेगा। इसलिए जब भी आप दुखी हैं, केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्मरण कीजिए जो आपके दुख को, पीड़ा को समझते हैं, जो आपके संबल बनने के लिए सज्ज है, आपकी सहायता करने के लिए सज्ज है, आपको प्रेरणा से भरने के लिए सज्ज है, ना कि वो जो आपके दुख का परिहास बढ़ाएंगे। मनुष्य जब भी अपनी हृदय की भावनाएं एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तो एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम का उपयोग करते हैं, जिसे हम भाषा कहते हैं। अब मैंने देखा है कि एक ही मनुष्य कई सारी भाषाओं में निपुण है। मैंने ये भी देखा है
कि मनुष्य कई सारी भाषाओं में बात करता है, कभी कभी भाषाओं को मिला के उसका उपयोग करता है, उचित प्रकार से उपयोग नहीं करता, ना उसका सम्मान करता है, ना भाषा को शुद्ध रखता है, और ये अनुचित है। यदि भाषा को शुद्ध रखोगे तो भाषा आपके चरित्र को शुद्ध रखेगी। ये आपकी एकाग्रता को बढ़ा देती। हर एक शब्द की ध्वनि का रस लेते हुए यदि आप शब्दों का उच्चारण करोगे, भाषा का उच्चारण करोगे, तो आपको भी आनंद आएगा और सुनने वाले व्यक्ति के कानों में भी मधु सी बहती है। स्मरण रखिएगा, जो व्यक्ति भाषा की पवित्रता का सम्मान करता है, संसार उसका सम्मान करता है। भाषा को शुद्ध और पवित्र रखिए, भाषा आपके चरित्र को शुद्ध और पवित्र रखेगी। मेरा मानना यह है कि मेरा प्रतिद्वंदी कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं, और मैं चेष्टा करता हूं कि मैं स्वयं को स्वयं से अधिक श्रेष्ठ बना सकूं। तो प्रतिदिन आकलन करता हूं स्वयं के कर्मों का कि कल मैंने क्या उचित किया, क्या अनुचित किया। जो भूल मुझसे कल हुई उसे आज कैसे सुधारा जाए। जो कल मैंने श्रेष्ठ किया, आज भी उसी प्रकार श्रेष्ठ कर्म करना है। बस इसी प्रक्रिया में मैं स्वयं को एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक श्रेष्ठ राजा, एक श्रेष्ठ पिता, पुत्र बना देता हूं। एक श्रेष्ठ मनुष्य में इसी प्रकार बन जाता हूं। आप भी ये बात स्मरण रखिएगा, आपकी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, स्वयं से। तो स्वयं के कर्मों का आकलन कीजिए, जो आप में दोष है उसे निकाल दीजिए, स्वयं को सुधार दीजिए। भोले लोगों को अक्सर समाज महामूर्ख समझता है। भोलापन, सरलता और सीधा होना आज मूर्ख होने की निशानी बन गया है। जो सरल नहीं होता, लोग उससे बचकर रहने की सलाह, और भोले लोगों को दुनियादारी या चालाक चतुर बनने की सीख देते रहते हैं। क्या भोला होना इतना बेकार होता है? क्या वो मूर्खता है? क्या भोलेनाथ शंकर नहीं जानते कि चतुराई क्या होती है? क्या विश्व गुरु शिव समझदार नहीं है? भोलापन अर्थात सब कुछ भूल जाना। जो भूलेगा वही भोला होगा, और भूलने के लिए मन का निर्मल, सरल, इन दोनों का होना आवश्यक है। जो सरल नहीं होगा वो भोला नहीं हो सकता। जिसके मन में हर पल लोभ, लाभ का गणित चलता रहेगा, वो भोला हो ही नहीं सकता। भोला केवल वही हो सकता है जो मन का भी भूला रहे और सम्मान का भी भूला रहे। यानी समाज में मान मिले या सम्मान, व्यक्ति उसे भुलाकर अपना कार्य करता रहे। भोला व्यक्ति यह बताता है कि बिना हिसाब किताब के भी जीवन जिया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि भोला व्यक्ति मूर्ख है। अगर हम महादेव के जीवन को भोलेपन का उदाहरण मानते हैं तो हमें यह बात सीखने को मिलती है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछुना चाहिए वे शाहन के शाह। भगवान शंकर इसीलिए तो देवों के देव यानी शाहों के शाह हैं, क्योंकि वो अपने किए के बदले किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते। समाज में ऐसे लोगों के प्रति दो तरह की भावना होती है। एक वो लोग होते हैं जो भोले लोगों का लाभ उठाते रहते हैं, और दूसरे वो जो भोले लोगों को भगवान बना देते हैं। सच्चा भोला वो है जो कि ना भगवान कहे जाने से आनंदित हो और ना ठगे जाने से व्यथित। भोले लोगों के लिए ही किसी ने कहा है, ना रखते हैं मान की आशा, ना अपमान का ध्यान, मन में सदा कामना रखते एक जगत कल्याण। एक बार भोलेनाथ के भोलेपन को मंत्र बनाइए, जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा।